बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है लिवर। लिवर इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। और लिवर अगर हम एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करें तो हमारी स्किन एक्सटर्नल ऑर्गन है जो कि लार्जेस्ट है, और अगर इंटरनल है तो लिवर जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है इंटरनल में। इसका जो वेट है वो 30 पाउंड्स है, रेडिश ब्राउन इन कलर होता है एंड लाइज बिहाइंड द डायफ्राम मोर टुवर्ड्स राइट साइड। जो हमारी बॉडी का बिल्कुल राइट साइड पे ये सिचुएटेड होता है और डायफ्राम के बिल्कुल पीछे होता है। डायफ्राम जो है वो हमारी चेस्ट कैविटी होती है जिसके अंदर रिब केज होता है, बिल्कुल उसके पीछे लिवर प्रेजेंट होता है। लिवर के दो लोब्स होते हैं, एक राइट लोब और एक लेफ़्ट लोब। राइट लोब जो है वो ज़्यादातर राइट लोब का पार्ट होता है और लेफ़्ट लोब जो है वो फर्दर दो और लोब्स में डिवाइडेड होते हैं। लिवर जो है वो रबड़ी होता है, यानी कि टच करेंगे तो हमें रबर की तरह फील होगा, और मस्कुलर होता है। तो फंक्शन अगर हम इसके देख लें तो लिवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर है, यानी कि हार्मफुल केमिकल्स को यूज़फुल केमिकल्स में कन्वर्ट करता है और टॉक्सिसिटी को डिटॉक्सिफाई करता है। मेटाबॉलिक फैक्ट्री है, यानी कि इनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं इनके अंदर, एंजाइमेटिक रिएक्शंस वगैरह, वो सब के सब लिवर में हो रहे होते हैं। और स्टोरेज ऑर्गन है ये स्टोर करता है, ग्लूकोज को स्टोर करता है, फैट्स को स्टोर करता है। तो इस तरह के फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं और मोर देन 500 फंक्शंस होते हैं लिवर के, बट इनके अंदर से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है। जब हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ये हेपेटिक पोर्टल वेन आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट से होता हुआ आया है और ये डीऑक्सीजनेटेड है, बट इसके अंदर फूड सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, मिनरल्स, विटामिन्स, फूड, प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड होके आए हैं यहाँ पर। और ये अब यहाँ पर लिवर के अंदर, इसके अंदर ग्लूकोज है, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं जो कि लिवर के अंदर स्टोर होंगे इस ब्लड के अंदर, और ये ब्लड फ़िल्टर होगा। फ़िल्टर होने के बाद जो है वो ऑक्सीजनेशन के लिए हार्ट की तरफ जाएगा हेपेटिक वेन के ज़रिए। तो एक्सेस ग्लूकोज जो है वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में, और ये कौन से हार्मोन्स करेंगे? इंसुलिन हार्मोन का ये फंक्शन होता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देता है लिवर। और इंसुलिन जो है वो पैनक्रियाज से रिलीज़ हो रहे होते हैं। पैनक्रियाज एक दूसरा ऑर्गन है जो कि हॉरिजेंटली होता है, स्टमक के बिल्कुल पीछे प्रेजेंट होता है, उस पर भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और दूसरा, ग्लाइकोजन इज़ हाइड्रोलाइज्ड इनटू ग्लूकोज बाय द हेल्प ऑफ अनदर हार्मोन ग्लूकेगॉन। तो एक और दूसरा हार्मोन होता है, बिल्कुल इन दोनों का फंक्शन जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो इसी फंक्शन को अगर हम रिवर्स कर लें तो ये रिवर्स फंक्शन जो है वो ग्लूकेगॉन से परफॉर्म होगा। ग्लूकेगॉन जो है वो भी पैनक्रियाज से ही रिलीज़ होते हैं। तो जो फर्दर अगर हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होती है हमारे ब्लड में, तो वो ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्टेड होता है लिवर के अंदर। तो जब ग्लूकेगॉन हार्मोन्स रिलीज़ होंगे तो वही ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे ब्लड में शामिल हो जाएगा और हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेगा। बाइल की प्रोडक्शन जो है वो लिवर के अंदर हो रही होती है। बाइल के अंदर बाइल पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, बाइल साल्ट्स मौजूद होते हैं। तो ये जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर बाइल डक्ट्स हैं जो कि लिवर के अंदर बाइल की प्रोडक्शन के बाद इसको कैरी करते हैं, और फिर यहाँ पर हेपेटिक डक्ट के ज़रिए, ये दो हेपेटिक डक्ट नज़र आ रहे होंगे, एक लेफ़्ट से जो है वो बाइल को कलेक्ट करता है और राइट वाला जो है वो राइट वाले पार्ट से बाइल जूसेस को कलेक्ट करके टेम्परेरी एक और ऑर्गन होता है गाल ब्लैडर जो कि लिवर के बिल्कुल ही नीचे प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर ये पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। तो इसके अंदर कुछ टाइम के लिए ये बाइल की प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर स्टोर हो जाती है, बाइल जूसेस, और फिर जैसे ही ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम वाले पार्ट को जब भी इनकी ज़रूरत होती है तो ये बाइल जो है वो रिलीज़ हो जाता है, यहाँ से ड्यूडेनम के अंदर चले जाते हैं। तो बाइल साल्ट्स का जो है वो मेन फंक्शन होता है इसके अंदर, जो कायम होता है ड्यूडेनम के अंदर, जो कि गैस्ट्रिक जूसेस उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो गैस्ट्रिक जूसेस आप लोगों को मालूम है कि जो एसिडिक के नेचर होते हैं, तो उनकी एसिडिटी को ये बाइल साल्ट जो है वो अल्कलाइन में चेंज कर देते हैं, उनकी एसिडिटी को ख़त्म कर देते हैं और उनको अल्कलाइन बना देते हैं।
और सेकंड जो है वो ब्लूरोबिन और ब्लूवर्डिन पिगमेंट्स होते हैं जो कि हेमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से मिलते हैं। ये बाय प्रोडक्ट्स होते हैं बाइल के, जो कि बाइल को ज़रूरत नहीं होती इनकी। तो ये बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंटेस्टाइन में होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो जाते हैं और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से फीसिस के अंदर से ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं और इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से ही फीसिस का कलर ब्राउनिश कलर होता है। ठीक है। और डीअमाइनेशन का प्रोसेस भी लिवर ही प्रोवाइड करता है। द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, डीअमाइनेशन, डी मीन्स रिमूवल, अमाइनेशन मीन्स अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप की जो रिमूवल होती है फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो हमारे ब्लड में शामिल होते हैं, ये प्रोटीन के सब यूनिट्स होते हैं। तो अमाइनो एसिड्स के अंदर से जितने भी अमाइनो ग्रुप होते हैं वो निकाल देते हैं अमोनिया की फॉर्म में और वो यूरिया में शामिल कर देते हैं। तो हमारे लिवर का जो फंक्शन है वो एक डीअमाइनेशन का भी फंक्शन है कि अमोनिया जो है वो टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए, तो उसको डीअमाइनेशन के प्रोसेस से रिमूव कर दिया जाता है हमारी बॉडी से और अमाइनो एसिड्स को स्टोर कर दिया जाता है फर्दर प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए। स्टोरेज ऑफ विटामिन्स को भी स्टोर करता है हमारा लिवर। विटामिन ए, डी, ई एंड के जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं ये स्टोर होते हैं और विटामिन B12, मिनरल्स, आयरन वगैरह जो है वो हमारी लिवर के अंदर स्टोर होते हैं। और कोगुलेशन ऑफ ब्लड भी ये परफॉर्म करता है, जो कि बाइल के अंदर विटामिन के भी प्रेजेंट होता है जो कि ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है। और स्टोरेज ऑफ फैटी एसिड्स का फंक्शन परफॉर्म करता है। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी एक्सेस फैट्स होता है वो लिवर के अंदर आकर स्टोर हो जाता है और ये प्रोसेस करता है, उन फैटी एसिड्स को स्टोर कर देता है कीटोन बॉडीज़ के अंदर। और जब जब हमारे ब्लड के अंदर इंसुलिन हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है तो ये कीटोन बॉडीज़ जो हैं वो हमारे ब्लड में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को। तो इस तरह से अगर जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके अंदर अगर इंसुलिन की कमी हो गई है तो उनके अंदर उनके यूरिन से ज़्यादा ग्लूकोज रिलीज़ होता रहता है जो कि बहुत ही नुकसानदा होता है उनकी बॉडी के लिए। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत हो रही होती है, ग्लूकोज तो उनका स्टोर हो नहीं रहा होता। तो उस वक्त जो है वो फैट्स जो स्टोर फैट्स उनके लिवर के अंदर होते हैं वो उनके अंदर से कीटोन बॉडीज़ रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि फैट्स की डाइजेशन शुरू हो जाती है और फैट्स हाइड्रोलाइज्ड होकर उनके ब्लड के अंदर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो होपफुली कि आज का ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।